लाख निकम्मे हैं हम, लेकिन तुम तो कोई अच्छा ही दिखाओ। हम गलत नहीं थे, तुम सोचो। तुमने एनी टाइम गलत समय में ही याद किया है मुझे, बट आज मैं गलत इसलिए बन गया कि आपका अच्छा टाइम आ गया। चांद उगता गया, सन ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में दुनिया के सामने गलत साबित हुआ। वक्त ही ऐसा है साहब, मैं गलत नहीं, बट मैं गलत हूँ तो दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। मैं जब जब अच्छाई की तलाश में निकला, दुनिया वालों ने मुझे गलत कह के बुलाया, और जब जब लोगों ने लोगों का बुरे वक्त में साथ दिया, तब लोगों ने मुझे अच्छा कह के बुलाया। आज की यह कहानी एक बहुत ही दिलकश टॉपिक पे है। आपने इस वीडियो को अच्छे से सुन लिया तो आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी गाड़ी फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगी। डिसीजन लेने लगोगे। जब मैं छोटा था तब पापा ने कहा खेत में कुछ लकड़ियां काट के ला। मैं कुल्हाड़ी लेके चला गया। जैसे ही मैं खेत में पहुंचा तो देखने लगा कौन सा पेड़ काटूं। तो मुझे एक पेड़ दिखा जिसमें एक भी कांटा नहीं था। वो चढ़ने में भी आसान लगा मुझे। उसी के बगल में एक पेड़ था जो उसमें बहुत ही कांटे थे। मैं तो उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत भी नहीं की। जब सीधा साधा पेड़ सामने है तो आफत गले में क्यों डालूं मैं। सेम वैसा ही इंसानों के साथ होता है। जो बंदा एकदम सीधा साधा है उससे सब कोई अपना काम निकलवाने की सोचता है, बट जो आदमी एकदम टेढ़ा है उसके कोई भी मुंह नहीं लगाना चाहता। वो जो भी बोले उसकी बात मान लेते हैं सब, क्योंकि वो सही इंसान नहीं है। और जो सीधा साधा होता है उससे काम निकलवाने के सब कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। हाँ, बट लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जो लोग उससे मनवाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया में टेढ़ा रहना क्यों जरूरी है और कैसे बने। आपने दो शब्द का सही ढंग से सही वक्त पे बोलना सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, ना ही कोई पछतावा होगा जिंदगी में आपको। चाहे जिंदगी में आपको कोई भी अच्छा बोले या गलत बोले तो वो दो शब्द का सही वक्त पे इस्तेमाल करना सीख लो। वो दो शब्द है, पहला यस, सेकंड नो, यानी कि हाँ ना। एकदम सिंपल, यस एंड नो। इस टॉपिक को सीधी सादी भाषा में लेके चलते हैं। जिंदगी में आपने यह सीख लिया कि हमको कब कहाँ कौन सा शब्द बोलना है। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आपको पलट के नहीं देखना। हाँ, आपने देख भी लिया तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा। बट आप यह सोचो कि ये जो जिंदगी मुझे मिली है वो किस नाम की मिली है। ये जिंदगी जो आपको मिली है वो खुद के नाम की मिली है, ना कि बाप दादा के नाम की मिली है, क्योंकि उनको भी उन्हीं के नाम की जिंदगी मिली है। उन्हें अलग जिंदगी मिली है, हमें अलग जिंदगी मिली है। थोड़ा सोचो, आपके नाम के दुनिया में लाखों इंसान मिल जाएंगे। वो कौन सी चीज है जो तुम्हें उन हम नामों से अलग बनाती है? वो है आपकी पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी आपके अंदर तब तक रहती है ये आप दूसरों की बातों में आके उनका कहना ना मानने लगो। तब तक जब आपने अपने यस एंड नो का शब्दों का इस्तेमाल कर लोगे तो बस आपने उनका कहना मान लिया। वो जैसे कहते हैं आप वैसे हाँ में हाँ मिला देते हैं तो समझ लेना आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। जैसे कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाना चाहता है, उसमें आपकी खुशी नहीं है, आपको गलत लगता है, तो आप अपने उस शब्द का इस्तेमाल करो। नो
वो तुमको कुछ भी बोले उनकी बातों में ध्यान मत दो। बस आपको लगेगा उस काम में आपका फायदा है या किसी मासूम का भला होता है तो यस बोल दो, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड होता है। मानो आपको कोई कुएं में कूदने को बोले तो क्या आप कूद जाओगे? क्या नहीं? कुएं में कूदने को बोलेगा तो क्या आप कूद जाओगे? क्या नहीं। बट आपका कोई टाइम वेस्ट करता है तो उसको आप अलाउ करते रहेंगे, क्योंकि उसमें आपका उस वक्त कोई नुकसान नहीं होता है। बट आप उसके कहने से कुछ कुएं में उसी वक्त कूद जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। यहाँ एक बात सामने आई कि आप ज्यादा दूर का नहीं सोचते हैं। नो टेंशन जैसे चलता है चलने दो। बट आप यह सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लंबे समय तक चली तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बस आज से आप दूसरों की चर्चा करना बंद कर दो, फालतू के काम, फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद कर। लेकिन आप ये है मत सोचना कि सामने वाले को मैं नो बोल दूंगा तो वो क्या सोचेगा, मुझे कभी उसकी जरूरत पड़ी तो वो मुझे मना कर देगा, साथ नहीं देगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। यह है जो अकेले रहने का डिसीजन है, वो ही हाँ को ना में, ना को हाँ में बदल सकता है। बट आपको क्या मिला? क्या मिलता है? समय की बर्बादी है और सामने वाले का काम निकल जाता है। वो अपने फायदे को लेके निकल जाता है, तुम अपने पछतावे को लेके बैठे रहते हो। बाद में सोचोगे काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। इसलिए कहता हूँ इतने सीधे भी मत बनो के यहाँ लोग खड़े खड़े को भेज देते हैं, क्योंकि आप एकदम सीधे साधे दिखोगे तो सबसे पहले आपकी ही बोली लगाई जाएगी। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हमेशा टेढ़ा ही बने रहो, ये जरूरी नहीं है। माहौल के हिसाब से बनो। देख लो यहाँ ज्यादा चालाकी दिखाई तो उसमें नुकसान हो सकता है, तो सीधे साधे बने रहो, कोई बुराई नहीं है। इसमें बस यही सोचो कि सामने वाले का नुकसान होता तो क्या वो तुम्हारे साथ में रुकता? आपके साथ कभी नहीं। बट आप उसको बोलते कोई बात तो मानता, वो आपकी बात कभी नहीं मानता, कभी भी नहीं मानता। तो ये सोचो कि सामने वाला भी मेरी इज्जत करता है या मैं ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है, या यहाँ मेरी इज्जत का फजीता तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब हाँ पहले ये ना बोलने का वक्त है तो सबसे हर पहलू को चेक करो। जब हाँ या ना बोलने का वक्त हो तो सबसे पहले हर पहलू को चेक करो। कई बार हम अपने थोड़े से फायदे के लिए अगले की बातों में आ जाते हैं, बात मान लेते हैं, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचते कि इस थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से लालच में आने के लिए आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कई बार होता है कि हम अपने रिश्ते को, दोस्ती को बचाने के चक्कर में सही को गलत और गलत को सही बताने लग जाते हैं और उसके सामने अच्छे बन जाते हैं। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि यह इंसान मेरे सामने किसी की बुराइयां कर रहा है तो क्या यह शख्स दूसरे के सामने मेरी भी बुराई ही करेगा, कभी भी अच्छा ही नहीं बोलेगा। तो कहता हूँ कि जो सही है उसको सही ही बोलो, गलत को गलत ही बोलो, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले।
वीडियो के लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको सब में अच्छाई ही दिखती है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक अंधा आदमी सोचता है कि मुझे नहीं दिखता है तो सभी अंधे हैं। हाँ, अगर तुमको कोई टेढ़ा बोला, बुरा बोले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं बल्कि अपने आप पर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो या किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करके बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों की नजर में अच्छे बनो चाहे गलत बनो, बस ऐसा बनो कि कोई आपके जैसा ना बने। बट अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, क्योंकि वजह से तो कोई भी अच्छा बन जाता है। हाँ मेरे दोस्त, यही है। धन्यवाद।